हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ये क्लास जो कि आपके लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास चलाई जा रही है, ये डेली आपको 12:30 बजे दिन में आपको ये क्लास मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आप डेली जॉइन ज़रूर करते होंगे। अगर नहीं करते हैं, तो जॉइन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेना, ठीक है? चलिए साथी, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बादल का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? तो बादल का पर्यायवाची साथी क्या होगा? नीरद जो है वह बादल का पर्यायवाची होगा, जबकि अंबुज और नीरज जो है कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, और अंबु जो है वह आम का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है आपसे कि बताइए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि जो इंद्रियों को जीतने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? इंद्र जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय कहते हैं। दूरदर्शी किसे कहते हैं? जो दूर तक दृष्टि रखता है। दूर तक दृष्टि रखने वाले को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि या दूरदर्शी कहते हैं। दूर तक दृष्टि रखने वाला। याद रखना इसको, है ना? दत्त चित्त किसको कहते हैं? जो एकाग्र चित्त होकर, ठीक है? एकाग्र चित्त, मन वाला हो, मन वाला हो, उसे क्या कहते हैं? दत्त चित्त कहते हैं। और कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? जो कुशाग्र बुद्धि कहते हैं तीव्र बुद्धि वाले को। तीव्र बुद्धि वाले को कहते हैं। याद रखना इसको, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये कह रहा है, आह आप आ गए। तो आह शब्द में आपको बताना है, क्या यह संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा या अव्यय शब्द होगा या विशेषण शब्द होगा? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आह जो है संबोधन अव्यय चिन्ह होगा, ठीक है? अव्यय शब्द कहलाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपसे कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन-सा है? मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है आपको। कभी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आपसे पूछेगा, तो आप बताएँगे कि वो जो शब्द दिए हैं, उनको वाक्य में प्रयोग कर देना। नदी बह रही है, क्या लिखा आपने? रही है। इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। इलायची मीठी है, ठीक है? या इलायची अच्छी है, तो मैंने कहा अच्छी, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। मुझे प्यास लगी, मैंने क्या बोला? लगी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। इसका मतलब पुल्लिंग इसमें से पानी बचा, ठीक है? पानी कितना स्वच्छ है, तो यहाँ पर क्या बोला आपने? कितना, ठीक? अगले प्रश्न की ओर चलें बेटा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पवन का संधि विच्छेद करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर संधि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूँ, उनको आप हमेशा याद रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पूछेगा आपसे संधि कितने प्रकार की है? आप बताएँगे संधि 3 प्रकार की है, जिसमें एक होती है आपकी जिसमें एक होती है आपकी स्वर संधि। क्या होगी? स्वर संधि। दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होंगी भाई, ठीक? अब आपसे पूछ सकता है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तब आपको पता है कि स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं, ठीक है? स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं? 5। 5 में एक होता है आपका, सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा आपका हो जाता है गुण संधि, तीसरा आपका हो जाता है वृद्धि संधि, चौथा आपका यण संधि और पांचवा आपका अयादि संधि, ठीक है? अब पवन आपसे पूछा है कि पवन किस संधि का उदाहरण है, तो आप बताते हमें कि ये अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है? लेकिन आपसे इसमें पूछा है कि विच्छेद बताना है, तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ 2 पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना इन्हें, गांठ बांध लेना बिल्कुल। ये 100% इसी पर निर्भर करती है अयादि संधि, ठीक है? जैसे एक तो वा शब्द, वा और एक या, इन वर्णों को आप याद रखेंगे। अगर किसी शब्द के बीच में वा आ जाए और उसका विग्रह करना हो, तो आप किस तरीके से करेंगे? या तो ये वाली मात्रा आएगी या फिर ये वाली मात्रा आएगी विग्रह करने पर। अगर वा वर्ण किसी शब्द के बीच में आया है तो, अगर या अक्षर किसी शब्द के बीच में आया है तो विग्रह करने पर आपकी ये दोनों मात्राएं आएंगी, या तो ये वाली मात्रा आएगी या फिर ये वाली मात्रा आएगी। क्लियर है? अब आ जाइए, ये छोटी ए की मात्रा, ये बड़ी ए की मात्रा, ये छोटे ओ की, ये बड़े ओ की, ठीक है? याद रखेंगे। अब मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर कि एक पवन का आपको क्या करना है? विच्छेद करना है। तो आप क्या लिखेंगे?
आप लिखेंगे पवन, ठीक है, आप लिखेंगे पवन, और एक शब्द लिखा आपने पावन, ठीक है। एक में पा पर आ की मात्रा लगी है, एक में नहीं लगी हुई है। जिसमें नहीं लगी है उस पर एक मात्रा आएगी, और जिसमें लगी है उस पर दो मात्राएं आएंगी, ठीक है। विग्रह करने पर यहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग होगा और यहाँ दो मात्रा का प्रयोग होगा विग्रह करने पर। जैसे पवन का विग्रह करेंगे तो क्या लिखोगे आप, पो प्लस अन लिखोगे, ठीक है। अगर इसका विग्रह करते तो क्या लिखते आप, पो प्लस दो मात्राएं लगाते और क्या लिखते, अन लिखते। क्लियर है, समझ में आ गई होगी, तो मैं कहना चाह रहा था, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न है आपके सामने, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। घुमक्कड़ में प्रत्यय बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि घुमक्कड़ में क्या प्रत्यय हो जाएगा, अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। और प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के अंत में जो शब्द का अंश जुड़ा रहता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है भाई, तो अंत में क्या जुड़ा है, घूम प्लस अक्कड़। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए डिबिया शब्द में प्रत्यय बताना है, तो बिल्कुल विद इन सेकंड आप बता पाएंगे, या प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो आप बता पाएंगे उक प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध बर्तनी शब्द, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द का चयन करना है आपको। याद रखना आनुषंगिक है, तो दो शब्दों, दो वर्णों की इसमें अशुद्धि होगी, या तो आ और आ की होगी, और शा और शा की होगी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आनुषंगिक में छोटा आ नहीं आएगा, और आनुषंगिक में सा सिटी वाला नहीं आएगा। कौन सा आएगा, बड़ा आ आएगा, और षटकोण वाला सा आएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए। तो आपको पता होना चाहिए अंत्याक्षरी, बहुत साथी इसको लगाएंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा, होता है अंताक्षरी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखिए सुषमा को आप याद रखेंगे कि एक सीटी वाला सा आता है, एक षटकोण वाला सा आता है, सॉरी, एक आता है सवाल वाला सा, एक षटकोण वाला सा, और माँ, ये वाला बिल्कुल सही होगा, सुषमा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कारक आपको बताना है। पता होना चाहिए कारक कितने प्रकार के होते हैं, पूछ सकता है, तो आप बताएंगे 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिसमें से 4 नाम आपको ये दिए हैं, और जो 4 बचे हुए हैं वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक होता है कर्ता कारक, एक होता है करण कारक, एक होता है संबंध कारक, और एक होता है संबोधन कारक, ठीक है। तो इस तरीके से कितने कारक हो गए, ये 8 हो गए, 4 ये और 4 ये। कर्ता, कर्म, करण, संबंध, संबोधन, अधिकरण, अपादान और संप्रदान, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली और छत के बीच जो है अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जहां अलग होने की बात होती है वहां अपादान कारक होता है, ठीक, अलग होने की बात हो रही है तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा आपके सामने, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। जबकि यशस्वी की बात करें तो यशस्वी कौन होता है, बताइए, यशस्वी होता है जिसका यश दूर दूर तक हो। सत्याग्रही कौन होता है, जो सत्य के का आग्रह करने वाला हो, उसको सत्याग्रही कहते हैं। और अश्वारोह किसको कहते हैं, अश्वारोह कहते हैं अश्व पर सवार होने वाले को, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा आपके सामने, कह रहा है कि शैव कौन होते हैं, तो जो शिव की पूजा करते हैं उनको शैव कहते हैं।
जो शक्ति की पूजा करते हैं उनको उनको कहते हैं शाक्त, शक्ति की पूजा करने वालों को। और जो विष्णु की पूजा करते हैं उसे कहते हैं वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। और जो किसी की उपासना नहीं करते वे नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक क्या कहलाते हैं? नास्तिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए, वाचाल कहते हैं तो वाचाल किसको कहते हैं? जो जल्दी चलता है, जो बहुत बोलता है। तो जो बहुत बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। आज की क्लास कैसी लगी है जरूर बताना। थैंक यू।